और तू वादा कर, तू जाएगा नहीं वहां। यार कबीर, तेरी पोजीशन तो पक्की है, फिर तू करेगा CSS और कोई तगड़ा सा ग्रुप ज्वाइन करेगा और हमें भूल जाएगा। जाने दे। कबीर, ये तो हमारी तरफ ही आ रही है, फिर कोई मुसीबत लाएगी शहजादी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो उस दिन मेरे भाई ने आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादती कर दी, सॉरी कहने आई हूँ। बड़ी जल्दी ख्याल आया आपको? उस दिन मैं सीधी गांव चली गई थी, आज ही वापस आई हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने भाई को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो नहीं माने। तो उसी वक्त कह देती सॉरी। कैसे कहती? भाई साथ थे। तो आप भाई से छुप के सॉरी का इजहार करने आई हैं? मेरी मजबूरी थी, भाई का गुस्सा और भी बढ़ जाता। हाँ, तो कुछ गुस्सा आप भी उठा लेती। हमने ठेका लिया हुआ है आपके सारे बोझ उठाने का। आप लोगों ने जो भी बुरा भला कहना है मुझे कह ले, अपना गुस्सा निकाल ले, लेकिन मुझे माफ़ कर दे। वैसे आपके गांव का नाम क्या है? वो बख्तामाला। हम वहाँ के पीर हैं। उसी पीरी मुरीदी ने मेरे भाई का दिमाग ख़राब कर रखा है। तो आपका ये भाई तावीज़ करता है? नहीं नहीं, बस दुआ। वो भी मेरे ताया सरकार, अपने लखी महल वाले दरबार में। बंद करो अपनी बकवास। सवाल पूछने की। भी बख्तावाला के पीरों के पास गई है। वैसे कभी अपने चाचा साथ भाई को जाकर दरगाह पे तो मिलो। ये क्या करेगी जाके? उसे तो होश ही नहीं है, वो तो बिल्कुल मजसूब है।
बाहर सब लोग बैठे हुए हैं। मैं जानता हूँ। तो फिक्र मत करो, बाहर सब लोग अपनी अपनी दुनिया में मगन है। बाहर खुशियां हैं, जश्न है, महफिल अपने अरूज पर है। कोई आ जाएगा सरकार। समझता हूँ, सारी मजबूरियां समझता हूँ। ना समझता होता तो आज तुम इस घर में मुलाजिमा की हैसियत से मेरी बीवी की उतरन पहने हुए मेरी नाइंसाफी का इश्तिहार बनकर न फिर रही होती। समझदारी और मोहब्बत का एक दूसरे के साथ सुतैली बहनों वाला बैर है। कैसा है अंग्रेज के बच्चे? बिल्कुल ठीक यार। ओ हाय माय डियर कजन, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी रही तुम्हारी फ्लाइट? वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा। पर मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। लेकिन मुझे
मुझे खुद से बहुत सी शिकायतें हैं। मलका, तुम प्लीज शहरबानों की उतरन मत पहना करो। देखो, मैं कल तुम दोनों को किसी बहाने लाहौर भेजता हूं। वहां जाकर तुम अपने लिए शहरबानों जैसे नए कपड़े ले लो। ऐसे कपड़े जो पीर बख्त सुबहान की बीवी पहन सकती है। ऐसे कपड़े जो सिर्फ तुम्हारे लिए हो, किसी की उतरन ना हो। ये रखो। ना सरकार, यूं जलील ना करें। आपको नहीं पसंद तो मैं कभी नहीं पहनूंगी बीबी मुशर्रत की उतरन, पर ये जुल्म ना करें। मुझे मेरी उजरत मिलने वाली है, मैं खुद ही बनवा लूंगी अपने लिए कपड़े। पर आप ये पैसे रख लें, मुझे नहीं चाहिए। अम्मा, वो आ गया। वो कौन? बड़े सरकार, वो पीर साले। वो आया है यहाँ? मैं झूठ नहीं बोल रही बड़े सरकार, आप देख लें, वो बाहर ही खड़ा है। इतनी हिम्मत उसकी। हमारे लिए तो ये बात ही कमाल है। भरजाई, मेरा आप और आबेल से कोई गिला नहीं है। आप खामखा खुद को इस मामले में इन्वॉल्व ना करें, प्लीज। पीर साले, अपने ताया सरकार के पैर पकड़कर जमाने के सामने माफी मांगो। बस, कोई जरूरत नहीं है। तो आप चाहते हैं कि मैं आपके पैर पकड़ लूं? लीजिए, मैं आपके कदमों में झुक जाऊं। भरजाई, क्या कर रही हैं आप? ऐसा मत करें, आप रिश्ते में बड़ी हैं मुझसे। तो आप भी तो पीर साले के बड़े हैं जेठ जी। ऐसा ना करें, मांगने दे से माफी। अपने ताया सरकार के पैर उस वक्त तक ना छोड़ना जब तक ये तुम्हें माफ ना कर दे। मांगो माफी। माफ कर दें ताया सरकार, वादा करता हूं आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। जेठ जी, आप इस घर के ही नहीं, इस खानदान के बड़े हैं, और बड़ों के दिल अगर माफी के लिए छोटे पड़ जाएं तो खानदान उजड़ जाते हैं, टूट जाते हैं। हर घर 1.5 ईंट की मस्जिद बनकर रह जाएगा। आज हम लोग भरे मजमे में आपके सामने मुजरिम बन के खड़े हैं, और इसके साथ साथ मैं भी आपसे माफी मांग रही हूं। अब यह आप पर है कि आप हमें माफ करके इस खानदान से जोड़ के रखते हैं, यह सजा देकर खानदान से काट देते हैं। क्योंकि
मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी ताया सरकार, माफ़ कर दे मुझे। आइंदा आपको ऐसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बख्शुभान, इसे माफ कर दो। ये तुम्हारा बच्चा है, इस खानदान का चिराग है। जो भी गलती इससे हुई है भूल जाओ उसे, माफ कर देना। हमारे बच्चे हमसे ही सीखते हैं। तेरे से ऐसा कुछ फिर से नहीं होगा। तू बस चुप करके बैठ जा, आराम से बैठ जा। तुम्हें मुर्शिद बनकर दिल बड़ा करना चाहिए। इसे मुरीद समझ के ही माफ कर दो। वैसे हुआ क्या है? बहुत बड़ी गलती होगी मामी जी। इतनी बड़ी की सजा में हमें खानदान से बाहर निकालने का पक्का इरादा कर लिया है जेठ जी ने। मैं अपना बच्चा लेकर आई, जवान बच्ची लेकर आई हूं, खुद आई हूं इस बड़े खानदान में जश्न मनाने नहीं, आपसे माफी मांगने के लिए। लेकिन लगता है जेठ जी को कोई बहाना मिल गया है। हमारी जिम्मेदारी से आजाद होने का। प्लीज ताया सरकार, सब कुछ भूल जाए, हीर साले को माफ कर दो। मैं आज ही तो आया हूं और हमारे घर वाले एक होने के बजाय सब अलग अलग हो रहे हैं। प्लीज मेरी खातिर सब एक हो जाए, बिल्कुल वैसे जैसे लकी महल के सारे मेंबर्स हुआ करते थे। देखो बख्शुभान, अगर तुमने अभी अपने भतीजे को माफ ना किया तो समझो तुमने सारे खानदान वालों का मान नहीं रखा। तुम यूं समझो कि अगर मेहरबानो अपने बच्चे लेकर इस घर से चली गई तो हम भी इसके पीछे चले जाएंगे। माजरत के साथ मामी जी, कोई गुंजाइश नहीं है, मेरा दिल नहीं मानता। याद रखिएगा जेठ जी, हमारी पीढ़ियों में आपकी मुर्शिदी में ये खानदान पहली बार टूटेगा। और ऐसे वाकयात पहले कभी नहीं हुए होंगे। जिस हादसे से अल्लाह ने हमको बचा लिया, उस ना होने वाले वाकये के गुस्से में आप अपना खानदान तोड़े। कैसी मुर्शिदी है ये? अगर माफ नहीं करते तो इसकी खता तो बताएं, पता तो चले आखिर हुआ क्या है। अगर पीर सालिया का जुर्म ज्यादा सफाक साबित हुआ तो हम बड़े पीर का साथ देंगे। शहर बानो, तुम ही बख्त भाई को समझाओ ना, तुम्हारी बात तो नहीं टालेंगे। इससे क्या कहती हैं? इसे तो पहले ही पीर साले की खाला और मेरी बहन होने की सजा में कता ताल्लुकी कर दी है जेठ जी ने। ऐसा कुछ नहीं है। ये कैसी बातें कह रही हैं आप बहना? तो क्या ये झूठ है जेठ जी? आपने अपना कमरा अलग नहीं कर लिया? हमें सब पता चलता है। हमारा कोई भाई नहीं, अपना नहीं, हमारे करता धरता आप हैं। तो इसका ये मतलब है कि जो चाहे सलूक करेंगे आप हमारे साथ। क्या मेरी बहन को इतना भी इख्तियार नहीं कि वो मुझे एक मुलाजमा ही दे देती? याद रखिएगा जेठ जी, अगर ये खानदान टूट गया तो हम दोनों बहनें भी एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए टूट जाएंगी। क्या आपको आपकी बीवी के दुख का जरा सा भी एहसास नहीं?
ख्वाहिश है कि मैं पीर साले को माफ कर दूं, तो बहुत छोटी चीज मांगी है इन्होंने। मैं नहीं चाहता कि आप दोनों बहनों में मेरे गुस्से की वजह से कोई दरार पड़ जाए। उठो पीर साले, ये तुम्हारा ही घर है। बैठो। बहुत बहुत शुक्रिया जेठ जी। अगर तुमने अभी अपने भतीजे को माफ ना किया तो समझो तुमने सारे खानदान वालों का मान नहीं रखा। तुम यूं समझो कि अगर मेहरबानो अपने बच्चे लेकर इस घर से चली गई तो हम भी इसके पीछे चले जाएंगे। तो क्या ये झूठ है जेठ जी? आपने अपना कमरा अलग नहीं कर लिया? हमें सब पता चलता है। हमारा कोई भाई नहीं, अपना नहीं, हमारे कर्ता धर्ता आप हैं। तो इसका ये मतलब है कि जो चाहे सलूक करेंगे आप हमारे साथ। सिवाय मेरे सबको इख्तियार है, मोहब्बत करने का, नफरत करने का, सजा देने का, माफ करने का, सबको इख्तियार है सिवाय मेरे। अजीब रंग महल है ये, नजर का धोखा है ये लक्की महल। घर की बेटी मुलाजमा नजर आती है, मलिका खादमा का काम अंजाम देती है। दुनिया की नजर में महबूब बीवी अजनबी नजर आती है। सब भ्रम है, सब झूठ है। सारे रिश्तों को मजबूरी भूत बन के डराती है। हर दूसरे हक को पहला फर्ज खुद ही खा गया है। या अल्लाह मुझ पर रहम कर, मुझे समेट ले, मुझे मेरी ही ज्यादतियों के हाथों ना मार। ये शर्मिंदगियों का मौसम अब खत्म कर दे। राबेल आपी, आपको ये सब कैसा लग रहा है? हाँ, क्या? यही पीर एहराम का आ जाना और बाबा जी का साले भाई को माफ कर देना। ये तो होना ही था, एहराम का वापस आना और ताया सरकार का माफ कर देना। राबेल आपी, क्या इस माफी का मतलब ये तो नहीं है कि दादी का कहा मानना? तुम्हें कब पता चला? शब रात को। अच्छा, तुम्हें कैसा लगा? रहने दे, आप बुरा मना जाएंगी। अरे नहीं, तुम बिला खतर मुझे बोल दो, तुम्हारा जवाब मेरे अंदाजे के मुताबिक होगा। वो राबेल आपी, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। इनफैक्ट मैंने बाबा से भी साफ मना कर दिया।
मैंने भी ताया सरकार को मना कर दिया। मगर क्यों? एहराम तो बहुत अच्छा है ना। देखो बनफ्शे, शादी के लिए अच्छा होना जरूरी नहीं है, अच्छा लगना जरूरी है। अब आपसे क्या छुपाना मामी जी, आप तो जानती हैं ये गांव की लड़कियां कितनी होशियार होती हैं। इनके लिए तो बड़े एजाज की बात होती है पीर मुर्शिदों की ख्वाबगाह का मेहमान बनना। आपने देखी है ना वो लड़की। अब रहने भी दो ये कहानी बहना। साईं ने माफ तो कर दिया है पीर साले को। हाँ, माफ तो कर दिया, लेकिन गुड्डी का रिश्ता देंगे मुझे? ये इस बात को बहाना बनाकर दादी का जोड़ा हुआ रिश्ता तोड़ देंगे। किस मुलाजमा की बात हो रही है? कौन है वो लड़की? मलका। जी बेबी। मेरे लिए एक गिलास पानी ले आना जरा। जी। मेरे लिए भी ले आइएगा प्लीज। जी सरकार। वो मलका की बेटी है, नूर अफरोज। पीर साले ने अगर बड़ा समझकर ताया से माफी मांग ही ली है, तो इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि वो गुनहगार हो गया। इसीलिए लोग माफिया मांगने का हौसला नहीं करते कि लोग उन्हें मुजरिम करार दे देते हैं। तुम ये 2 टके की मुरीदनी से कब से डरने लगी हो शहरबानो? उसकी बेटी भी कोई कम नहीं है। ऐसी बात नहीं है बहना, मैं नूर अफरोज को जानती हूँ, वो कोई गलत हरकत नहीं कर सकती। रहने दो, उसकी अदा ही ऐसी है। रईसों के सामने जाना और उन्हें खातिर में न लाना। पीरों का बच्चा है, खुद ही अना का मसला बना लेगा। ये लड़कियां अपनी नखरों और अदाओं से तो मर्दों को हर दूसरे लफ्जों में कहते हैं पीछे लगाना। ये छोटे शहरों की लड़कियां बड़ी पहुंची हुई होती हैं। अब यहां भी तो अपनी मां के पीछे ही आ चुकी है ना, जेठसी की पनाह में। अब तुम भी होशियार रहना शहरबानो, अब तो एहराम आ गया है और इसे तो हर लड़की के साथ मजाक करने की आदत है। वो लड़की तो इस पर भी इल्जाम लगाने में देर नहीं लगाएगी। अब आप ही बताएं मामी, लड़की चंद दिन के लिए हमारे घर आई और पीर साले को पीछे लगा लिए, तो वो क्या एहराम को छोड़ेगी? प्लीज बहना, अभी बातें बंद करें। अगर साईं ने सुन लिया तो नाराज हो जाएंगे कि पराई बच्ची का तमाशा बनाया जा रहा है। वैसे भी साईं ने तो उसे अपनी बेटी बना लिया है। वाह, ये माँ बेटियां तो बहुत ही होशियार निकली भाई। जब देखा है कि जेठसी किसी और दाम में फंसने वाले नहीं है, तो बाप बना लिया। खैर, तुमने तो मुझे अपना समझा ही नहीं शहरबानो, वरना इन छोटी जात के लोगों को किस तरह चलाना है ये मुझसे बेहतर और कौन जानता। किसी की मजाल नहीं थी जो तुम्हारे और जेठसी के बीच में आ